मौजूद महोदय, हमारे अधिवक्ता महोदय अस्पताल में भर्ती नहीं होने जा रहे हैं कि एम्बुलेंस की जरूरत है और उनको व्हीलचेयर की जरूरत है। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि पद पाने के पहले दिन से ही हमारे सीनियर अधिवक्ता चेंबर तक अपने वाहन से जाएंगे। नहीं जा पाएंगे तो जिला जज महोदय भी अपने ऑफिस तक गाड़ी से नहीं जा पाएंगे, पैदल ही जाएंगे। गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित भोला बाजार के पास मेहड़ा गांव है हमारा। वर्ष 2001 में नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और तब से मैं छात्र राजनीति से लेकर के और अभी तक भी कचहरी की राजनीति में भी मैं सक्रिय हूँ। और मैं एक ट्रस्टेड और टेस्टेड व्यक्ति हूँ, प्रत्याशी हूँ। प्रत्येक अधिवक्ता को अगर वह गंभीर बीमारी में हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हॉस्पिटल के समस्त खर्चे ही हम लोग के द्वारा किया जाएगा। 500 नए चैम्बरों का निर्माण कराने का पूरा पुरजोर कोशिश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, इस समय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन का चुनाव संचालित हो रहा है। प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो हमारे साथ इस समय अमित शुक्ला जी हैं जो मंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अमित शुक्ला को सारे लोग जानते हैं, आपको जिले से बाहर के लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो जन्मभूमि है, आपके जो माता पिता हैं, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के जो विधि तक का जो सफ़र है, उसके बारे में ज़रा सा अपने मतदाताओं को, हमारे दर्शकों को ज़रा सा आप बताइए। क्या कहेंगे? सर, मैं गोरखपुर जनपद के दक्षिणांचल में स्थित भोला बाजार के पास मेहड़ा गाँव है हमारा। और मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, ग्राम विकास अधिकारी थे, फिर रेडियो के पद से रिटायर्ड हुए। और आज हमारे पिताजी भी नहीं हैं हमारे साथ और हमारी माताजी भी नहीं है इस दुनिया में। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा बड़हलगंज में हुई है। ग्रेजुएशन तक मैंने नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज से शिक्षा प्राप्त किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने विश्वविद्यालय से किया। फिर हमने यहीं से विश्वविद्यालय से ही विधि स्नातक में मैंने बाकी डिग्री। अच्छा, तो कब से आप प्रैक्टिस में हैं? आप वर्ष 2009 से मैं लगातार प्रैक्टिस में। अच्छा, चलिए, बहुत बेहतर। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आप तो आपका हमें लगता है कि मंत्री पद का ये पहला चुनाव होगा। जी, मेरा पहला चुनाव है। पहला चुनाव है, तो कैसे आपके अंदर ये इच्छा जागृत हुई, कैसे आप जो है कि मन में ये भाव जागृत हुआ कि अधिवक्ताओं के लिए कुछ करना चाहिए और करने के लिए आपको मंत्री पद का चुनाव लड़ना चाहिए? कैसे आपके अंदर ये भावना जागृत हुई? क्या कहें? सर, मैं वर्ष 2001 में नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और तब से मैं छात्र राजनीति से लेकर के और अभी तक भी कचहरी की राजनीति में भी मैं सक्रिय हूँ। छात्र राजनीति के दौरान ही मुझे छात्रों की समस्याओं को लेकर के आवाज़ उठाने का एक जज्बा था, उनकी मदद करने की एक मेरे अंदर ललक थी। वह क्षमता बढ़ते बढ़ते जब मैं अपने कचहरी परिसर में अपने इस पेशे में आया तो वही ललक अभी भी बरकरार रही कि मैं अपने समाज के लोगों को, जिन लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना है, जिनके साथ मेरा रहना है, जिनके साथ मेरे हर सुख दुख में सम्मिलित रहता हूँ, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको उठाने का मैं प्रयास करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि उनकी समस्याओं का निराकरण मैं किस तरह से कर सकूँ। तो एक जज्बा रहता है मुझे लोगों की मदद करने का, लोगों के लिए प्रति कार्य करने का, लोगों की सेवा करने का, जो सिर्फ इस राजनीति के माध्यम से ही संभव हो पाता है। मैं छात्र राजनीति में छात्र संघ का चुनाव लड़ा, छात्र संघ का मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, बहुत बड़े अंतर से मैं वहाँ निर्वाचित हुआ था और तब से अब तक। और मैं अपने अधिवक्ता समुदाय के बीच में, अधिवक्ता लोगों के परिवार के बीच में रहता हूँ। तो मैं वर्ष 2009 में जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो अधिवक्ताओं की बहुत सी समस्याएं थी जो वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी, जिन पर कोई हमारे जो चुन करके हमारे नुमाइंदे जाते हैं, जो हमारा नेतृत्व करते हैं, जो वो कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। वो जब जाते हैं चुन करके तो वो इन सब चीज़ों से उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं रह जाता। जैसे हर साल चुनाव होता है, हर साल कार्यकारिणी आती है, हर साल प्रत्याशी आते हैं, हर साल मंत्री पद का प्रत्याशी आता है, कहता है कि मैं आपके लिए ये करूँगा, आपके लिए वो करूँगा। लेकिन क्या आपकी दृष्टि में अभी तक कौन सी वो मूलभूत समस्याएं हैं जो आज भी बरकरार हैं, कोई भी जो है पदाधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे पाया और आप उसका निराकरण करेंगे? क्या कहेंगे? सर, लोग चुनाव जब लड़ते हैं, आते हैं, कहते हैं कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा। बिल्कुल, इसी वजह से उनके अंदर एक इच्छा शक्ति का अभाव होता है। मैं इकलौता एक ऐसा कैंडिडेट हूँ इस चुनाव में, प्रत्याशी के रूप में जो हूँ इस परिसर में, अपने बार एसोसिएशन के छोटे पद से लेकर बड़े पद तक कोई भी एक ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो पद के बिना रहे किसी अधिवक्ता के लिए एक कदम चला हो। मैं 18 साल की मेरी प्रैक्टिस में मैंने
18 मेरे पास ऐसे काम हैं जो मैं गिनती से हैं, जो मैं अधिवक्ताओं के लिए कर रहा हूं, करता रहा हूं, आगे भी करूंगा। और मैं एक ट्रस्टेड और टेस्टेड व्यक्ति हूं, प्रत्याशी हूं, और एक पूरा सीना ठोक के जैसे कहा जाता है वो कह सकता हूं कि मैंने यह कार्य किया अधिवक्ताओं के हित के लिए और आगे भी करूंगा। तो वो वादा नहीं है, वो एक विश्वास मैं दे रहा हूं लोगों को अपने यानी आपकी कार्य योजना जो है मेरी बहुत सी कार्य योजना है जो अधिवक्ताओं के हित के लिए थी। सबसे पहले जब मैं कचहरी में आया तो यहाँ सबसे बड़ा एक हेल्थ चेकअप का मैंने कैंप लगवाया था, जो पूर्वांचल के ही नहीं इस पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े कार्डियो के हेड थे डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी, जो हमारे एक बुलावे पर सुबह 10 बजे मॉर्निंग में आए और शाम को 6 बजे तक अपनी पूरी कार्डियो की टीम मेडिकल कॉलेज की लेकर के, तब उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में हुआ करती थी और उन्होंने कार्य किया। मैं अधिवक्ताओं के लिए प्रतिवर्ष क्रिकेट लीग का आयोजन करता हूँ, बिना पद पर रहे, बिना अपने निजी संसाधनों से, बिना किसी बार के सहयोग से। मैं यहाँ पे कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम कराया कचहरी परिसर में, लगातार 15 दिन तक 5-5 घंटे का 12 कंप्यूटर का सेट लगा करके अधिवक्ताओं को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज से मैंने परिचित कराने का कार्य किया था, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी यहाँ के सहयोग के। मैं यहाँ पे अधिवक्ताओं के हित के लिए हम लोगों ने अपनी एक संस्था बनाई हुई है एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए, द यंगर्स लॉयर एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष हमारे अनूप त्रिपाठी जी हैं। हम लोग उस संस्था के बल पे अपने अधिवक्ता है ना जी आप ही हैं, अधिवक्ताओं के 33 परिवारों को आज के डेट में उस संस्था के सहयोग से 33 परिवारों के बीच में हम लोगों ने ब्लड डोनेट करने का कार्य किया है। कोई प्रत्याशी यह बात नहीं बोल सकता कि मैंने यह कार्य किया है। मैं इसी कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं के लिए अपने ऊपर 3-3 मुकदमे मैंने ले लिया। अधिवक्ताओं के लिए मैंने 3 मुकदमे अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उनका सम्मान न गिरने पाए, इसके लिए मैंने 3 मुकदमे अपने ऊपर ले लिए और उनका सम्मान मैंने बचाने का कार्य किया। इसी कचहरी परिसर में बहुत सी ऐसी समस्याएं आती हैं जिनकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तत्पर नहीं रहता है। लोग कहते हैं मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मैं जीतूंगा तो यह करूंगा। जीतने के पहले उनका कोई विजन नहीं होता है। आज के समय में एक हमारे कचहरी परिसर की एक सबसे बड़ी समस्या है अधिवक्ताओं के चेम्बर को लेकर। मैं जैसे आपने जो कार्य किया है, जैसे एक लीडर के लिए जरूरी नहीं है कि वो पदाधिकारी हो। बिल्कुल वो अगर उसके अंदर कार्य करने का जज्बा है, अगर कार्य करने की उसके अंदर इच्छा है, तो वह बिना किसी पद पर रहे हुए कार्य कर सकता है। तो आपके अंदर वो नेतृत्व क्षमता जो है, जो आपने कार्य किया है, वो आपके नेतृत्व क्षमता को दिखाता है। तो निश्चित रूप से आप लीडर हैं, आप युवा हैं। अब आप कार्य योजना अपनी बताइए। आपने किया, आप बिना किसी पद पर रहते हुए आपने ये कार्य किया, ये प्रमाणिकता है कि आप लीडर हैं। नेतृत्व करता, चाहे वो पद पर हो या न हो, कार्य करता है। तो आपने बेहतर कार्य किया। अब आप बताइए अपनी कार्य योजना की समस्या आपको दिखती है। अब मैं जीतूं या हारूं, मेरी भविष्य की कार्य योजना सबसे महत्वपूर्ण 3 है। सबसे बड़ी कार्य योजना यह है, हमारा अधिवक्ता भाई बहन जो भी इस कचहरी परिसर में आते हैं और दूसरों की समस्याओं को लेकर के निरंतर 24 घंटे सक्रिय रहते हैं, बस जब नींद में रहते हैं तभी शायद वो चीज़ों को लेकर के नहीं जागरूक रह पाते होंगे, मगर वो अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित भी हो जाते हैं और अपना सारा रुपया पैसा वो स्वास्थ्य के मद में खर्च कर देते हैं, परिवार के ऊपर भी। हमारी ये कार्य योजना है सर कि प्रत्येक अधिवक्ता को अगर वह गंभीर बीमारी में हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो हॉस्पिटल के समस्त खर्चे हमारी बार एसोसिएशन के द्वारा नहीं, हम लोग के द्वारा निर्मित एक संस्था द्वारा किया जाएगा। अगर अधिवक्ता भाई किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक बड़ी मात्रा में लगभग 50 लाख से ऊपर की अमाउंट में एक राशि उसके परिवार के बीच पहुंचे। ये बहुत बड़ी। और अधिवक्ता परिवार की किसी बिटिया की शादी अगर पड़ती है तो शादी के समस्त खर्चे उस संस्था के द्वारा वहन किए जाएंगे। और यह मेरा वादा नहीं है, यह विश्वास है। यह इस तरह के कार्य हमारे समाज के शिक्षक समुदाय के लोग स्वयं सहायता समूह बना करके मात्र 15 रुपये के कंट्रीब्यूशन पे किसी शिक्षक की मृत्यु होने पर 85 लाख रुपया पहुंचा रहे हैं। किसी शिक्षक की गंभीर बीमारी के एडमिट होने पर मात्र 5 रुपये के कंट्रीब्यूशन पे 15 से 20 लाख रुपया पहुंचा रहे हैं। किसी शिक्षक की बिटिया की शादी में समस्त शादी के खर्चे वहन कर रहे हैं। यह चीज़ें संभव हैं, हो रही हैं और उसी तरह की कार्य योजना को हम अपने कचहरी परिसर में इस पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ताओं द्वारा पारदर्शी तरीके से संचालित करें। हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिनकी आयु 70 वर्ष पूरी हो चुकी है,
उनके लिए अपने बार एसोसिएशन के फंड द्वारा और बार काउंसिल के सहयोग से 10,000 रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था करनी है, जो संभव है और होगा, क्योंकि हमारे पास फंड की कमी नहीं। बहुत सुंदर जो है दूसरी सबसे बड़ी योजना, हमारे अधिवक्ता नए नवागत अधिवक्ता कचहरी परिसर में आ रहे हैं। उनके पास सबसे बड़ी समस्या है, अगर किसी के साथ सीनियर के साथ बैठ रहे हैं तब तो उनके पास बैठने की व्यवस्था हो जा रही है किसी तरह से, लेकिन जब वो सीनियर के पास से साल भर 2 साल 3 साल बाद हट रहे हैं तो उनके पास जगह नहीं मिल पा रही है। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और उनके पास चेम्बर अपना नहीं हो पा रहा है। उस चेम्बर को निर्माण को लेकर एक बहुत विस्तृत कार्य योजना है। सिर्फ इच्छा शक्ति के अभाव में हमारे जो नेतृत्व करता है, इच्छा शक्ति के अभाव में नए चेम्बरों का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं। पैसे की कोई कमी कहीं नहीं है, बस उनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है। नए चेम्बरों का, ऐसे 500 नए चेम्बरों का निर्माण कराने का पूरा पुरजोर कोशिश होगा और इसी कचहरी परिसर के अंदर होगा और ये संभव है और हो के रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था होगी, जो नवागत अधिवक्ता कचहरी परिसर में आ रहा है, अगर वह किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस में है, नहीं है, लगातार 3 वर्षों तक हर महीने उसको मासिक 6,000 रुपये मासिक स्टाइपेंड की व्यवस्था इसी बार एसोसिएशन के पैसे से फंड से किया जाएगा और ये संभव है और हो के रहेगा। और हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो अपनी 40 साल 45 साल 50 साल इस कचहरी में सेवा दिए, तमाम ऐसे सहयोग किए और कचहरी में अब आ रहे हैं और किसी कारणों से अब अस्वस्थ भी है, नहीं आ पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए 70 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं सारे समस्त वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने का कार्य करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर ये कार्य योजना है आपकी। लेकिन मैंने एक सवाल किया था कि लोग आते हैं और तमाम सारे वादे करते हैं और वादे करके उसके बाद पद पर आसीन होते हैं, आसीन होते ही सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्यकारिणी आप देख रहे हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि चुनाव जीतने के बाद व्यक्ति जब पद पर आसीन होता है तो सिर्फ अपने व्यक्तिगत हित साधन में वो लग जाता है, फिर आम अधिवक्ता की आवाज़ गौण हो जाती है। तो ये आवाज़ बरकरार रहे, आम अधिवक्ता की आवाज़ आप बने, इसके लिए क्या आपने सोचा? मैंने बताया, मैं टेस्टेड और ट्रस्टेड व्यक्ति हूँ। मैंने कहा है, आपके सवालों का जवाब था आने के बाद क्या करेंगे। मैंने कहा मैं आने के पहले से ही कर रहा हूँ, नहीं आने के बाद तो मुझे एक शक्ति मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरी इच्छा शक्ति को और प्रबल कर देगी। मुझे संसाधनों का अभाव नहीं होने पाएगा, जो मेरे कार्यों और मेरी योजनाओं को मूर्त रूप देंगे। मैं वह व्यक्ति हूँ कि मैं आने के बाद नहीं करूँगा, आने से पहले से कर रहा हूँ, करता लगातार उसको कंटिन्यूअस है। मैंने बताया मेरी योजनाएं हैं जो संचालित हैं 32 परिवार 33 परिवारों को, आज के डेट में 33 परिवारों को रिटेन है। बिल्कुल 33 परिवारों को मैंने ब्लड दिया है, हमारी संस्था ने दिया है। हमने भी उस 33 परिवारों में से एक ब्लड डोनेटर मैं भी हूँ और मेरी तरह मेरे संस्था के जुड़े हुए हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सुनील मिश्रा जी ने 29 बार दिया हुआ है ब्लड। ये एक बहुत बड़ी योजना है, जो इसको अगर कोई छोटे में रूप में अगर आंक रहा है तो शायद कहीं न कहीं उनको। लेकिन चूँकि आपके अंदर जज्बा है, आप लगातार कार्य कर भी रहे हैं। एक बहुत आम समस्या इस समय हो गई है कचहरी की कि कचहरी का अति वरिष्ठ अधिवक्ता गेट से पैदल फाइल लेकर के अपने चैम्बर तक जा रहा है। तो इस दिशा में आपने कभी कुछ सोचा या कार्यकारिणी के ऊपर कोई दबाव आपने बनाया? कार्य कर रहा हूँ इस संबंध में। हमने एक पत्रक माननीय जिला जज महोदय को जाकर के अपनी संस्था के सदस्यों के साथ मैंने दिया और मैंने कहा, जिला जज महोदय, हमारे संस्था, हम युवा हैं, हम पैदल चले आएंगे। हमारे कचहरी के जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अपने चेम्बर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं पैदल, उनकी गाड़ियां बाहर रोक दी जा रही हैं, उनको अनुमति दी जाए कि वो अपने चेम्बर तक गाड़ी से जाए। तो जिला जज महोदय ने कहा कि आपके नेतृत्व से हमारी बात हो चुकी है, आप उनसे जाके बात करिए, अगर आपको जरूरत है तो आप व्हीलचेयर की व्यवस्था कर लीजिए उनको लाने के लिए, एम्बुलेंस से लाने के लिए। तो मैंने कहा जिला जज महोदय से, जिला जज महोदय, हमारे अधिवक्ता महोदय अस्पताल में भर्ती नहीं होने जा रहे हैं कि एम्बुलेंस की जरूरत है और उनको व्हीलचेयर की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कार से अपने आप भी यंग हैं और आप कार से अपने चेम्बर तक पहुंच रहे हैं, अपने ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। हमारा अधिवक्ता भाई जो सीनियर है, वरिष्ठ हैं, उनको भी अपने चेम्बर तक अपनी गाड़ी से जाने का अवसर मिलना चाहिए। यह आपकी छोटी सोच और छोटी मानसिकता है, जो इस तरह की व्यवस्था जो वर्षों से नहीं थी उसको लागू हो गई और ये लोग टलवा नहीं पाए। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि
पद पाने के पहले दिन से ही हमारे सीनियर अधिवक्ता चेंबर तक अपने वाहन से जाएंगे। बहुत सुंदर। नहीं जा पाएंगे तो जिला जज महोदय भी अपने ऑफिस तक गाड़ी से नहीं जा पाएंगे, पैदल ही जाएंगे। अमित जी, आपने अपनी जो आप बिना पद पर रहते हुए आपने जो कार्य किया उसको भी हमारा दर्शक, आपका मतदाता, उससे भी अवगत हुआ और जो आपकी कार्य योजना है उसके बारे में भी आपने बताया। मैं आखिरी सवाल चलते चलते मैं ये कहना चाहूँगा कि मंत्री पद पर यहाँ का मतदाता सिर्फ आप ही को चुने, क्यों, क्या कहेंगे? मतदाता विश्वास को चुने। मतदाता यहाँ की अपनी खोई हुई गरिमा के लिए एक ऐसा नेतृत्व चुने जो उनकी गरिमा को तार तार होने से रोक सके। मतदाता एक ऐसे नेतृत्व को चुने जो यहाँ का जिला जज जो हठधर्मी है उसकी जो है हिटलरवादी नीति को तोड़ सके। और वर्तमान में वो मैं ऐसा एक कैंडिडेट हूँ जो यह सारे कार्य को मैं संभव कर सकता हूँ। बाकी मैं किसी से क्या कर सकता हूँ। मतलब इसलिए मतदाता आपको वोट दे। बहुत सुंदर। अमित शुक्ला जी, आप लगातार अपने प्रचार कार्य में व्यस्त हैं और आप उस प्रचार कार्य में से एक छोटा सा समय मेरे लिए भी आप निकाले और अपने हमारे दर्शकों को, अपने मतदाताओं को अपने बेहतर तरीके से अपनी कार्य योजना और पिछले किए हुए कार्यों से आपने अवगत कराया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।